जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एएनएम 9212 भर्ती में क्या अब आगे रहेगी कटाप 277 कौन हो सकते हैं और मुख्य याची पूनम द्विवेदी आदि बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली प्रत्येक खबर आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सिर्फ एक पूनम द्विवेदी ही कोई नहीं है, उसमें अन्य भी हैं। तो चलिए वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले किसी भी केस को यदि दायर किया जाता है या फाइल किया जाता है तो उसमें एक को मुख्य याची बनाया जाता है, तो वही पूनम द्विवेदी को मुख्य याचीकर्ता बनाया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो भी लेटर दिखाते हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा वो कौन कौन लोग हैं। तो आप लोग देख लीजिए, ये है पूनम द्विवेदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो पूनम द्विवेदी और यूपी सरकार है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें यहाँ पर आप देखिए तो ये 4 लोग हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे पूनम द्विवेदी भी हो गई, तो ये मुख्य हैं, तो इसलिए इनका नाम है, इनका ऊपर नाम रखा गया है पूनम द्विवेदी, जो कहाँ की हैं, उरई जालौन की हैं। और दूसरी हैं सुनीता कुमारी, और ये हैं बस्ती की। तीसरी हैं दिव्या अवस्थी, ये हैं सानू तिवारी, ये हैं कोमल। तो ये 4-5 लोग हैं इसमें, ये नहीं कि हाँ एक लोग कोई है। तो इनका कहना है कि जो EWS की जो जगह सरकार ने या विभाग ने या आयोग ने कि जिसने भी मिला के इसमें 277 अनरिजर्व में ऐड कर दिया है, तो उनका कहना है कि अनरिजर्व मत ऐड करिए, उन पर EWS का सिलेक्शन होना चाहिए। तो 277 वही मामला है, जबकि नियम यही है कि जो यदि अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उसमें सिलेक्शन हो जाता है, अनरिजर्व में वो कैटेगरी जोड़ दी जाती हैं। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि किनको हो सकता है सबसे ज़्यादा नुकसान, तो आपको वो भी समझाते हैं। तो बता दें आपको कि कटाप क्या समझे, मतलब कटाप में 277 लोग कौन हो सकते हैं। तो अभी ये कहना कुछ भी उचित नहीं होगा कि उसमें जर्नल के लोग ज़्यादा हो सकते हैं या OBC के या SC के या ST के या EWS के। तो इसमें ये अभी नहीं कुछ कहना। और एक बात बता दें, इसमें SC ST और EWS का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनकी कटाप जो है वही रहेगी, इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक बात बता दें, यदि कटाप 50 पॉइंट समथिंग गई थी कटाप, तो इसमें बता दें कि जर्नल में जो OBC के भी जिनकी कटाप OBC से ज़्यादा हो जाती है, वो अपनी कटाप ज़्यादा कर लेते हैं तो जर्नल में पहुंच जाते हैं। तो इसमें ये अभी बिल्कुल कहना गलत होगा कि हाँ जर्नल के ज़्यादा होंगे या OBC के ज़्यादा होंगे। ये बताएं क्यों? क्योंकि ये किसी को भी नहीं अभी पता है कि नीचे से, जैसे मान लीजिए 60 ऊपर सबसे हाईएस्ट कटाप है, तो इसमें 50 तक मान लो लिए गए, तो 50 में नीचे जो हैं तो उसमें जर्नल के ज़्यादा लोग हैं या OBC के ज़्यादा लोग हैं। तो ये अभी नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें अभी यदि रिजल्ट को उसी को सही किया जाएगा तो उसी में जो हैं सेलेक्टेड अनरिजर्व में सेलेक्टेड हैं उन्हीं को रोका जाएगा या देखा जाएगी कि नीचे से जिनकी 277 नीचे से गिन लिया जाएंगे तो उसमें OBC के या जर्नल के जितने अभ्यर्थी होंगे तो उनको रोक लिया जाएगा। एक ये बात बन सकती है, या तो कटाप फिर से बनाई जाएगी, जारी की जाएगी। कटाप को यदि फिर से बनाया जाएगा तो जैसे मान लीजिए जर्नल की 50 है तो इसकी कटाप कुछ ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, और OBC की 42 पॉइंट कुछ थी तो इसकी भी कटाप कुछ ज़्यादा बना दी जाएगी। तो इसमें 2 बातें हैं, अभी या तो उसी को सही किया जा सकता है तो उसमें उनको रोक के केस को अभी सुनवाई करके उन्हीं में सुधार किया जा सकता है, या उनको सरकार की जो मंशा होगी उस हिसाब से। फिलहाल जो 277 लोग हैं उनकी भी ज्वाइनिंग होना सुनिश्चित है, और बस इतना है कि उन पर देर हो सकती है। इनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी और उनकी ज्वाइनिंग बाद में होगी, बस इतना है। थोड़ा
जो उनको देर लग सकती है। बस ये बात एक और है कि जो EWS के अभ्यर्थी थे वो पूरी जगह 921 जो जगह निकाली गई थी उनमें पूरे पद नहीं भर पाए, जिससे उनमें जो रिक्त पद बचे उनको अनरिजर्व में जोड़ लिया गया, जिससे उनके पद ज़्यादा हो गए। जैसे 4800 पद थे तो उसमें 277 पद और जोड़ लिए गए तो वो ज़्यादा हो गए, और उसमें अभ्यर्थी OBC के भी पहुंच गए और उसमें उसके भी पहुंच गए जर्नल के। तो इससे कहा जा सकता है कि ज़्यादा प्रभाव अभी किस पर पड़ेगा, ये भी कहना बिल्कुल भी गलत है। जो लोग ये बता रहे हैं कि जर्नल पर ज़्यादा पड़ेगा या OBC पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो ये बिल्कुल भी अभी मानने योग्य बात नहीं है कि हाँ किस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। ये बिल्कुल अभी सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक उस पर जांच नहीं होगी, मतलब उसको देखा नहीं जाएगा रिजल्ट को, या उस पर विभाग तय नहीं कर पाएगा, तब तक ये बताना बिल्कुल भी गलत है कि हाँ इसमें OBC के ज़्यादा कैंडिडेट हैं या जर्नल के कैंडिडेट ज़्यादा हैं। और रही बात कटाव की, तो कटाव बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो 0.50 या 1 नंबर तक, बस इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 277 लोग यदि 9000 में ढूंढना पड़ेगा तो वो मिल जाएंगे। ऐसा नहीं, 1 नंबर से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है। ये 1 नंबर जो कटाव क्लियर करता है उसके पास में बहुत सारे लोग होते हैं, 0.50 या 1, तो उसमें अभी ये नहीं बताया जा सकता है। बस अब इसमें इतना ही कहना होगा कि यदि सरकार की मंशा साफ होगी, भर्ती कराना होगा, तो होली के पहले कुछ न कुछ आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। जहाँ तक अभी तक तो जो खबर निकल कर आ रही है उसमें साफ यही बताया जा रहा है कि हाँ होली से पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, और 277 जो निकाले जाएंगे तो वो प्रोविज़नल में भी ऐड होंगे और इस फ्रेश में भी ऐड होंगे, उनमें सब में मिला के 277 लोग होंगे। तो उसमें कटाव पर बहुत ज़्यादा 1 नंबर या 0.50 का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चलिए दिखाते हैं आपको एक और पेपर जो इस समय कुछ बच्चों ने भेजा था, कुछ साथियों ने। तो वो ये है पेपर, देख लीजिए। कार्यालय महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश, जगत नारायण रोड, लखनऊ। तो इसमें देख लीजिए ये दिनांक 20 का है पेपर, 20 फरवरी 2023 का पेपर है। तो इसमें ये पहले का है, इसका कोई ज़्यादा कोई वो नहीं है, प्रभाव नहीं है इस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में विज्ञापन संख्या इतनी, स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता मुख्य के सापेक्ष परिवार कल्याण विभाग, रिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद पर चयनित अभ्यर्थी 7189 अभ्यर्थी की नियुक्ति की संतुष्टि आयोग से विभाग को प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में प्रदेश के विभिन्न प्रदेशों में महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के निर्देश पत्र संख्या इतने दिनांक को ये सब बातें इसमें दी गई हुई। तो इस पर कोई मोबाइल नंबर पर आवंटित जनपद अधिकारी नियुक्ति पत्र ये सब दिया गया है। तो इस पर ये पहले का है, जब इस पर अब रोक ही लगा दी गई तो ये इस पर कोई अब ये पेपर के पुराना पेपर है तो इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो ये आप इस समय भी बताया जा रहा है। यदि हमने जो समझाया आपकी समझ में यदि आ गया हो तो कमेंट में बताएं कि हाँ बात कुछ हद तक सही है या नहीं सही है, ये बताएं ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसी ही जानकारियों के साथ हमारे साथ बने रहिए। यदि कोई जानकारी होती है तो आपको बताते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।